कि जाके कह दो बदजुबानों और बेकाबू कप्तानों से, जाके कह दो चौकी चौकी, जाके कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, इनकी गोली से, हमें आगे बढ़ने वाले इनकलाब की बोली से। जिन लोगों ने मेरा अधिकार हक हकूक छीना है उन्हें हम 2027 में दफन करेंगे, दफन करेंगे, दफन करेंगे। ये सरकार ब्राह्मण और क्षत्रियों की नहीं है, ये सरकार सिर्फ क्षत्रियों की है और ब्राह्मण कुछ ब्राह्मणों को छोड़ देती है और बाकी जो ब्राह्मण इसमें जो समाजवाद को मानते हैं, जो सभी को मानते हैं, जो सबको साथ लेके चलने का कार्य करते हैं, वे सरकार उनका इनकाउंटर करने का कार्य कर रही है। 15 से लेकर 17 तक कई हजार जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जात का बना, लेकिन जब भाजपा की सरकार 17 में आई तब से एक ने अनुसूचित का नहीं बना। चंदा चोर जो चोर खुद है वो वही अपना एसआईटी गठन कर रहा है, वही जांच कर रहा है, इसका रिपोर्ट क्या देगा। जंगल जमीन हमसे छीना जा रहा है और एक पेड़ माँ के नाम, हजारों एकड़ अडानी के नाम, ये क्या है? तो चंदा का पैसा जो गबन हुआ है वो कहाँ गया? वो कैसे 10 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला गोबर के थैली में, और कहाँ गया चरण पादुका जो सोने का मिल दिया गया था, जो मुकुट दिया गया था, जो चांदी दिया गया था, वो गायब हुआ। तो क्या क्यों गायब हुआ? जिनका जात प्रमाण पत्र बना है उनका अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र नहीं बना, जबकि डीएम 13 अक्टूबर 2024 को आदेश किए हैं, दिसंबर 24 में आदेश किए, तहसीलदार आदेश किया, लेकिन तहसीलदार और लेखपाल के मिली भगत से जबानी कहते हैं न बनाओ, उस पर कार्रवाई, उसका अमल नहीं करा रहे हैं। महारानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है, इसको लेकर तमाम सारे आदिवासी समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात की, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों ने महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की, क्या कुछ कहा है? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम जिस दिन हमारी सरकार बनेगी आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, आपका अधिकार आपको दिया जाएगा। और मैं आपको बता देना हूँ, पिछली बात बता रहा हूँ कि 2015 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जनपद संत कबीर नगर में गौड़ जाति को हजार सर्टिफिकेट जारी हुए थे, लेकिन जब से अनुसूचित जनजात की श्रेणी में संत कबीर नगर आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी जात प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, हमारे लोग का हक हकूक छीने जा रहे हैं, हमको अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जंगल जमीन हमसे छीना जा रहा है और एक पेड़ माँ के नाम, हजारों एकड़ अडानी के नाम, ये क्या है? बीजेपी तो कह रही है कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने सम्मान आदिवासी समाज को दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को क्यों छलने का काम किया है? एक भी कोई उपलब्धि बता दे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या भारतीय जनता सरकार में बैठे लोग, ये कौन सी उपलब्धि उनकी है जो आदिवासी समाज को उन्होंने दिया है? मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को छलने का काम किया है और जिन लोगों ने मेरा अधिकार हक हकूक छीना है उन्हें हम 2027 में दफन करेंगे, दफन करेंगे, दफन करेंगे। बीजेपी ने प्रथम महिला राष्ट्रपति दी है आदिवासी समाज के। आप लोगों भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोग को राष्ट्रपति अपनी सरकारों में चुना है जो गूंगे हैं, उनके गूंगे हैं, वो उनकी इशारे पे केवल बोल सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भी लफ्ज नहीं बोला जब हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। वो हमें केवल समाज को दिखाने के लिए एक कुर्सी पे बैठा दिया द्रौपदी मुर्मू को कि आदिवासी समाज देखता रहे। उनके कुर्सी पे बैठने से हमारा भला नहीं होने वाला, हमें हमारा हक मिलेगा तब मेरा भला होने वाला है। और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है और आज सपा मुखिया से मुलाकात की है? हमारा नाम बड़ेलाल घुंड, अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा का जिला उपाध्यक्ष, संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ जी। आज महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है, क्या कुछ अखिलेश यादव से कहा आप लोगों ने? हम लोगों ने कहा अखिलेश यादव से कि उत्तर प्रदेश में गौड़ धुरिया जात के लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में रहते हैं और लखनऊ में हमारे जो महारानी दुर्गावती हम लोगों की वंशज हैं उनकी एक प्रतिमा का लगाना बहुत जरूरी है, ये हमारी उनसे पहली मांग थी। वो तो कह रहे हैं कि 2027 में जैसी
सरकार बनेगी सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल लगवाएंगे। अगर सवाल ये है ना कि बीजेपी तो कह रही है कि सबसे ज्यादा सम्मान आदिवासी को हमारी सरकार में मिला है। ठीक, बीजेपी कह रहे हैं हमने, अब बीजेपी की सुन लीजिए। हम आप जान लें, उत्तर प्रदेश के बस्ती जब जिला हुआ करता था 1891 में अंग्रेजों ने जनगणना कराया। उस समय बस्ती जिला की आबादी 39,121 धुरिया जात की थी। आज इन लोगों ने वो और शासन से निर्देश हुआ है, 14 अक्टूबर 2015 को एक स्क्रूटनी कमेटी बैठी जिला पर, और वहाँ ये आदेश पारित हुआ सारे रिकॉर्ड के देखते हुए कि यहाँ गोंड की उपजात धुरिया रहती है, और 15 से लेकर 17 तक कई हजार जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जात का बना। लेकिन जब भाजपा की सरकार 17 में आई, तब से एक ने अनुसूचित का नहीं बना। उसके बाद फिर 22 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने संत कबीर नगर, चंदौली, भदोही ऐसे 4 जिला अनुसूचित जनजात में कर दिया। 2027 में समाजवादी के साथ हैं। हाँ, नहीं सुन लीजिए पूरी बात, 27 समाजवादी के साथ हैं। और सुन लीजिए, वो जात प्रमाण पत्र आदेश हुआ कि जनजात का बनाया। जिनका जात प्रमाण पत्र बना है उनका अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र नहीं बना, जबकि डीएम 13 अक्टूबर 2024 को आदेश किए हैं, दिसंबर 24 में आदेश किए, तहसीलदार आदेश किया। लेकिन तहसीलदार और लेखपाल के मिली भगत से जबानी कहते हैं न बनाओ, उस पर कार्रवाई, उसका अमल नहीं करा रहे हैं। चाहे वहाँ का विधायक हो, वहाँ विधायक भाजपा के हैं, लेकिन वो अमल नहीं करा पा रहे हैं। कुछ काम नहीं किया है भाजपा। ये आदिवासी के लिए कोई काम नहीं किए। ठीक है, क्या कहेंगे दादा, आदिवासी समाज 2027 में किसके साथ है? देखिए, आदिवासी समाज जो है पिछली बार जो है हम लोग जो वर्तमान में सरकार है उनके साथ पूरे मजबूती से खड़े थे, ठीक। लेकिन जो हम लोग चाह रहे थे या पूरी जनता जो आस लगाए बैठी थी कि वर्तमान सरकार जो है हमारे हक अधिकार को और हमारे हित में हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी मिलेगी, सामान जो है सस्ते मिलेंगे, हैं। और इस समय देख ही रहे हैं कि जो है गैस सिलेंडर की मार है, खाद का बीज का मार है, तो ये सब जो है हमारे लोगों को एकदम परेशान करके रख दिए हैं। इसलिए हम क्या, पूरे जो समाज है, पूरी जनता इनसे त्रस्त है और आजिज होकर के, एकदम परेशान होकर के अब जो है जो हमारे हक अधिकार की बात कर रहा है, जैसे माननीय अखिलेश जी से हमने बहुत पहले मिला था, तो उनके द्वारा आश्वासन जो दिया गया, आज जो आश्वासन दिया गया, और पहले भी हमारे समाज के लिए इनकी सरकार में बहुत सारे जो है काम किए गए। हमारे जाति प्रमाण पत्र हजारों की संख्या में बने थे, और मैं चाहता हूं कि इनकी सरकार जो बनेगी तो इनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है ये अपने बातों पे खरे उतरेंगे अगर, और इससे पहले भी हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ लगे रहें, और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, उसके साथ ये लोग अगर लगे रहेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनकी सरकार हम लोग बना करके दिखा देंगे और वर्तमान सरकार को गर्त में ढकेलेंगे, हम लोग गर्त में ढकेलेंगे। क्या कहेंगे, आज महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है, आप लोग सपा मुखिया से मिलने आए थे। देखिए, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आए थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का जो नारा दिया है वो पीडीए का दुख को समझते हैं। पीडीए में आदिवासी भी आता है। इस सरकार में न पिछड़े को छोड़ रही है, न आदिवासियों को छोड़ रही है, न दलित को छोड़ रही है, न जो समाजवाद को मानने वाले अगड़े उनको तक नहीं छोड़ रही है, क्योंकि ये सरकार ब्राह्मणों का भी इनकाउंटर कर रही है। आप देखेंगे कि जगह जगह मुस्लिम, यादव के बाद सबसे ज्यादा किसी का इनकाउंटर हो रहा है तो ब्राह्मण का इनकाउंटर हो रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पूरा आदिवासी समाज ठान लिया है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 2027 में। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 का मुख्यमंत्री बनाएंगे और देश को खुशहाली के रास्ते पे लेके चलने का कार्य करेंगे। और जो सरकार में बैठे लोग आदिवासियों, पिछड़ों को जेल और मुकदमों की धमकी देते हैं, उनको जेल
जेल भेजने का कार्य करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आदिवासी पिछड़ा ये डरने वाला नहीं है। मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जाके कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, जाके कह दो चौकी चौकी, जाके कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, इनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इनकलाब की बोली से। तो हम लोग इनके लाठी डंडो गोली से डरने वाले नहीं है। हम लोग जेल मुकदमे जलने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2027 में से ये सरकार बदल के रखेंगे और जो जेल मुकदमे होंगे वो 2027 के बाद सब साफ हो जाएंगे। जैसा कि आप देखे होंगे एक मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस ले लेता है, तो अब हमारी सरकार बनेगी तो जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे वो सब वापस हो जाएंगे। कहा जाता है कि ये जो सरकार है वो ब्राह्मण और क्षत्रियों की सरकार है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों को हुए हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सरकार ब्राह्मण और क्षत्रियों की नहीं है, ये सरकार सिर्फ क्षत्रियों की है। और ब्राह्मण कुछ ब्राह्मणों को छोड़ देती है और बाकी जो ब्राह्मण इसमें जो समाजवाद को मानते हैं, जो सभी को मानते हैं, जो सबको साथ लेके चलने का कार्य करते हैं, ये सरकार उनका इनकाउंटर करने का कार्य कर रही है। ये सरकार सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है, ये क्षत्रियों का नहीं है, ये सिर्फ मतलब सरकार उनका नहीं है जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, जो पीढ़ियों को मानने वाले लोग हैं। ये सरकार जो संघी मानसिकता के लोग हैं, बस उनकी सरकार है और किसी की सरकार नहीं। ये सरकार देश चलाने के लायक नहीं है। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। ये डबल इंजन सरकार को हम लोग तोड़ने का कार्य करेंगे। 2027 में इसको उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकेंगे और 2029 में केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे। हो सके तो 2029 से पहले हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि 2027 में हमारी सरकार बनी तो उससे पहले ही हम लोग केंद्र से भी उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगे। राम मंदिर चंदा विवाद इस समय जो देश की राजनीति है उसको लेकर गरमाई हुई है। तमाम सारे आरोप सपा मुखिया के। आपको मैं बता दूं कि ये सरकार है जो चोर है, चंदा चोरी करती है। तो चंदा चोर जो चोर खुद है वो वही अपना SIT गठन कर रहा है, वही जांच कर रहा है। इसका रिपोर्ट क्या देगा? आप देखेंगे कितनी रिपोर्टें आई, कितने करोड़ का घोटाला इसमें दिखाया, लेकिन SIT रिपोर्ट जब वहाँ सौंपी गई तो उसमें खुद कहा गया कि अभी कोई उसमें आधार नहीं है, कोई FIR नहीं हुआ। क्यों FIR नहीं हुआ? मैं पूछना चाहूंगा सरकार से। जो SIT गठित की थी, जो वहाँ पे उसके लोग बनाए गए थे, जो चंदा इकट्ठा किए हैं, पूरे देश से इकट्ठा किए हैं, तो चंदा का पैसा जो गबन हुआ है वो कहाँ गया? वो कैसे 10 लाख रुपया 10 करोड़ रुपया मिला गोबर के थैली में? और कहाँ गया चरण पादुका जो सोने का मिल दिया गया था, जो मुकुट दिया गया था, जो चांदी दिया गया था, वो गायब हुआ। तो क्या क्यों गायब हुआ? तो बिल्कुल ये आदिवासी समाज के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो आदिवासी समाज के प्रति भाजपा छलावा कर रही है वो उसका जवाब जरूर देंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कम पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।